मेरे पास एक कमेंट आया था, रेकी हीलिंग में हम लोग स्लिप बना के रेकी हीलिंग करते हैं। वो स्लिप बना के रेकी हीलिंग करने के बारे में कुछ प्रश्न था, उसका मैं इस वीडियो के द्वारा जवाब देना चाहती हूँ। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे पास एक कमेंट आया था, रेकी हीलिंग में हम लोग स्लिप बना के रेकी हीलिंग करते हैं। वो स्लिप बना के रेकी हीलिंग करने के बारे में कुछ प्रश्न था, उसका मैं इस वीडियो के द्वारा जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने क्या लिखा था कि अगर हम कोई पर्ची बना लें, कोई स्लिप बनाए, स्क्रिप्टिंग करें। स्क्रिप्ट मतलब एक पूरी कहानी लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, ये लिखा हुआ था उसमें। अगर हम स्क्रिप्टिंग करें, फिर उसको ग्लास में डालें और फिर उसको उसमें हीलिंग दें, उसको जार में डालें, तो क्या जो हमने स्क्रिप्टिंग की है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले तो आप जो रेकी हीलिंग की बात कर रहे हैं, आप पर्ची बना के रेकी हीलिंग तभी कर सकते हैं जब आप मास्टर लेवल में हो। लेकिन जिस तरीके के प्रश्न आप पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपने मास्टर लेवल किया है। सिर्फ आपने सुना है रेकी के बारे में, इसलिए आपको क्लियर नहीं। अगर किया होता तो आपको पता होता। जब हम रेकी के थर्ड लेवल में, मास्टर लेवल में आते हैं, तो हम लोगों की रेकी, बहुत सारे लोगों की रेकी इकट्ठे कर सकते हैं। रेकी के फर्स्ट लेवल में आप सिर्फ अपनी हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 24 पॉइंट्स होते हैं जिसको 3-3 मिनट करना होता है और जिसमें लगभग 1.5 घंटा लगता है। यही आपको डेली करना होता है। रेकी के सेकेंड लेवल में आपको 7 चक्रों की हीलिंग करनी है, जो कि आप अपने मूलाधार से करते हैं, नीचे से ऊपर, रूट चक्र से ऊपर उठते हैं और अपने 7 चक्रों की रोज हीलिंग करते हैं, जिसमें आपको 21 मिनट लगते हैं। और आप दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं किसी कॉपी के ऊपर, होनशा जेशोनैन बना के, किसी भी चीज़ के ऊपर। वो मैंने उसकी अलग वीडियोस बनाई हुई है। लेकिन जब आप मास्टर लेवल में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ची बॉल भी बना सकते हैं, मैंने ची बॉल की वीडियो भी बनाई हुई है। और आप रेकी ग्रिड में पर्ची बना के बहुत सारे लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, किसी एक की भी कर सकते हैं। पर्ची में सबसे पहले तो जब भी आप कुछ भी किसी के लिए लिखेंगे, हमें रेकी के सिंबल डालने होते हैं। चोकुरे, सेहकी, होनशा जोशिनान, वो उस पर्ची में डलता है। उसके नीचे हम उसके बारे में, उसका नाम, उसकी जो चीज़ें हैं वो लिखते हैं। इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। हम उसकी पर्ची बना लेते हैं। उसके बाद जब हम उसको हीलिंग करने लगते हैं, सबसे पहले हमें उसके लिए क्रिस्टल्स चाहिए। या तो क्रिस्टल्स के पिरामिड चाहिए, या फिर हमें क्रिस्टल्स की पेंसिल्स चाहिए, उसके बिना हीलिंग नहीं हो सकती। या फिर क्रिस्टल्स के शिव शक्ति चाहिए। पेंसिल्स होती हैं इस तरीके से, नोक और ऐसे बनी होती है पेंसिल की तरह। शिव शक्ति में 2 पेंसिल होती हैं, एक की नोक इधर होती है, दूसरे की दूसरी तरफ होती है, और उसमें एनर्जीज ऐसे रोटेट करती रहती हैं। उसके नीचे आप पर्ची को रख सकते हैं। जब भी आप मास्टर लेवल में हीलिंग करेंगे पर्ची की, तो आपको पर्ची के ऊपर क्रिस्टल ज़रूर रखना है, क्योंकि क्रिस्टल में अपनी एनर्जीज होती हैं, वो अपनी एनर्जीज को बढ़ाता रहता है। क्रिस्टल पत्थर है, रंग बिरंगे पत्थर, ऐसे पत्थर जो कि ऊर्जावान हैं, अपने आप को खुद क्लीन कर लेते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, जो आपकी पर्ची है उसमें उस ऊर्जा को बनाए रखते हैं। जब आपने हील कर ली ना, तो वो जो ऊर्जा आपने उस समय उस पर्ची को दी है, उसमें रहनी चाहिए, और वो ऊर्जा उसमें 24 घंटे तक रहती है। फिर आपको दोबारा हील करना पड़ता है। इसको आप रेकी ग्रिड में बना सकते हैं। ग्रिड एक लकड़ी का बॉक्स होता है, जिसमें आप ऐसे कवर कर लेते हैं, बाद में हीलिंग करी, फिर आपने उसे वापस बंद करके रख दिया। उसमें आप एक जने की हीलिंग भी कर सकते हैं, छोटी सी रेकी ग्रिड भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, जिसमें सेंटर में आपने क्रिस्टल रखा होगा, पिरामिड रखा होगा, जिसमें आप हीलिंग कर रहे हैं। आपके बारे में पर्ची बनी होगी, आपकी बनी होगी, आपकी फोटो होगी, और आसपास उसके पेंसिल्स होंगी, जिसमें कि क्या होता है कि वो, जिसमें कि इलास्टिक लगी होती है, वो उस क्रिस्टल्स की पेंसिल्स हिले नहीं, उन पेंसिल्स के अंदर पर्चियाँ होती हैं। जिसकी भी हीलिंग करनी है, आप कितने भी लोगों की हीलिंग इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर उतना ऊर्जा का स्तर होना चाहिए। आप पर्चियों को पेंसिल्स के नीचे रख देते हैं, फिर आप पूरी ग्रिड की इकट्ठे हीलिंग करते हैं, उसकी नेगेटिविटी रिमूव करते हैं सबसे पहले। जैसे कि हम हीलिंग से पहले किसी का भी ऑरा क्लीन करते हैं, फिर आप उसमें डाइकोमो का सिंबल डालते हैं, फिर आप उसमें चोकुरे का डालते हैं, फिर सेहकी, और फिर अपने हाथ को पूरा इस तरीके से कि आप पूरी पेंसिल्स को, क्रिस्टल्स को कवर कर लें, हील करते हैं 21 मिनट। यह आपको 1 दिन के बाद, अगले दिन करनी होती है 24 घंटे के बाद।
आप एक ऐसी छोटी ग्रिड भी ले सकते हैं, लकड़ी का बॉक्स, जिसमें आप क्रिस्टल रख के किसी एक की हीलिंग कर लें। फिर आप उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। वो ऊर्जा, वो रेकी जो आपने दी है ना उस पर्ची को, वो क्रिस्टल उसमें उसको बना के रखता है। और वो लकड़ी क्या है, बाहर नहीं जाती, ऊर्जाएं आर पार नहीं होती। करंट लगता है तो लकड़ी छूते हैं ना, उससे नहीं ऊर्जाएं पार होती हैं, तो फिर लकड़ी उस ऊर्जाओं को अपने अंदर रखती है। आप ऐसे किसी भी ग्लास में रख देंगे, जार में रख देंगे, पर्ची यूं ही वो नहीं होगी हीलिंग। और दूसरा स्क्रिप्टिंग, हम कहानी बना रहे हैं किसी के लिए, वो ये कर ले, फिर ऐसा कर ले, फिर ऐसा कर ले, ये कहानी कैसे बना सकते हैं हम अगर वो कहानी बना भी रहे, मान लो कि वो चाहता है मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो, हम बना रहे हैं, डिपेंड करता है कि हम उसकी इच्छा के हिसाब से बना रहे हैं या अपनी इच्छा के हिसाब से हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा ऐसा करे। इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। पूरा वही होगा जो कि होना है, पूरा वही होगा जो कि होना है। जो नहीं होना, या फिर वो व्यक्ति चाहता ही नहीं, उसकी इच्छा के विरुद्ध है या उसकी ऊर्जाओं के विरुद्ध है, वो नहीं होगा। होगा वही जो उसके अच्छे के लिए होगा, जो सकारात्मक होगा। रेकी ऊर्जा प्राण ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, जो सिर्फ अच्छा करेगी, बढ़िया करेगी। अगर ये चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है, तो रेकी हीलिंग कर देगी। और हो सकता है कि उसका समय बाद में हो और फिर उस समय ना हो, कुछ समय बाद हो। तो रेकी हीलिंग का अपना करने का तरीका है, क्योंकि वो इतनी बड़ी ब्रह्मांड की ऊर्जा है। हम तो सिर्फ उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इन चीज़ों को आप कर दीजिए। अब वो ऊर्जा है, वो अपने आप ही देखती है ये होना है, नहीं होना है, कैसे होना है, क्या करना है, अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। वो हम नहीं कह सकते कि हमने डाल दिया है तो भैया वो तो कोई, हम कोई ज़बरदस्ती से किसी से कोई काम थोड़ी ना करा रहे हैं। हम तो ऊर्जाओं को कह रहे हैं अगर ये हो सकता है तो कर दीजिए, हमें वहाँ तक जाना है, रास्ते में अड़चन है, कांटे हैं, रेकी हीलिंग उस कांटों को हटा देती है। हमें वहाँ जाना ही नहीं है, हम ज़बरदस्ती रेकी हीलिंग को बोल रहे हैं कि भैया हमें तो वहीं जाना है, जबकि हमें जाना वहाँ। तो रेकी हीलिंग हमें वहाँ नहीं ले जाएगी, हमें समझाएगी, वो उन चीज़ों को बिल्कुल ब्लॉक कर देगी, हमें बताएगी कि वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं, आप इस वाले रास्ते में जाइए, वहाँ कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा। हमें समझ जाना पड़ता, हाँ इसका मतलब रेकी हीलिंग बता रही है ये चीज़ें नहीं होने वाली है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं होने वाला है, तो हमें इससे अपने आप को हटा लेना चाहिए। रेकी हीलिंग का अपना ही काम करने का तरीका है। उम्मीद कर रही हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैंने जिनके लिए बनाई है, और जो लोग खुद भी इस तरीके के सवालों से जूझ रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काम आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए बहुत सारे, क्या आप रेकी हीलिंग के बारे में जानना चाहते हो। ऐसे ही अगर बहुत सारी वीडियोस रेकी से जुड़ी हुई देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, खर खर महादेव।